दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका शामिल होगा या नहीं, इसे लेकर ट्रंप ने 2 हफ्ते में फैसला लेने का ऐलान किया है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में तीसरी बार बड़ी बैठक की। बैठक में खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड मौजूद रहीं। बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 सप्ताह के भीतर इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका के शामिल होने पर फैसला लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खामनेई ने ऐसा करने से इनकार करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी हमलों की गंभीर और अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ेगी। और इस बीच ईरान ने इजराइल के बीरशेबा में आज बड़े अटैक्स को अंजाम दिया है। अटैक का एक वीडियो सामने आया है। बिल्डिंग के गेट पर हमले का ये वीडियो आप देखिए। मिसाइल गिरने के बाद कैसे इस अपार्टमेंट के बिल्कुल पास एक बड़ा धमाका होता है और इससे अपार्टमेंट के सारे शीशे टूट जाते हैं। हमले से बीरशेबा में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने बीरशेबा में जोरदार अटैक किया था और यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम भी बीरशेबा में मौजूद है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर, ये CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें धमाके के फौरन बाद इस अपार्टमेंट के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो किस तरह से टूट जाती हैं। और ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके लिए प्लान क्या किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य बलों की तैनाती तेज कर दी है। इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरानी फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश मिलते ही अमेरिकी सेना फोर्डो एडमी साइट पर हमला करेगी। माना जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट पर हमले को देखते हुए ही अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम को तैनात किया है। आपको बता दें कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले का क्या प्लान है और अमेरिका ही क्यों यहाँ हमला कर सकता है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जमीन से 80 मीटर नीचे है। इजरायली मिसाइल साइट तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। इस साइट को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बमों की जरूरत है। इसलिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ अमेरिका ही हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम है। बताया जाता है कि GBU-57 जमीन के अंदर 200 फीट तक हमला करने में सक्षम है। और ईरान जंग के बीच इराक तक हलचल बढ़ गई है। US राजनयिक बगदाद दूतावास छोड़कर चले गए। ईरान और इराक में 8 दिनों से युद्ध जारी है। इसका असर इराक में भी देखा जा सकता है। बताया जाता है कि इराक में ईरान समर्थित गुटों के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी बगदाद में US दूतावास में हलचल बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं वो 6 संकेत जो बताते हैं कि US किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले के लिए तेजी से तैयारी पूरी कर रहा है। पहला संकेत है कि US राजनयिक इराक की राजधानी बगदाद को छोड़कर बाहर निकल गए हैं। दूसरा संकेत है कि राजनयिक मध्य पूर्व के दूसरे देशों कतर, UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन भेजे जा रहे हैं। तीसरे संकेत पर नजर डालिए तो हमले की आशंका चलते अमेरिका ने अपने राजनयिकों को इराक छोड़ने को कहा है। बताया जाता है कि इराक में ईरान समर्थित गुट सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है। एक जानकारी के मुताबिक इराक में इस वक्त 2000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि US बेस और राजनयिकों पर हमले की आशंका है। चौथे संकेत की बात करें तो सऊदी अरब और जॉर्डन में F-22, F-35 की तैनाती की जा रही है। वहीं डिएगो गार्सिया में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद है। यही नहीं, समंदर के रास्ते से भी अमेरिका ने रक्षा बेड़ा तैनात कर दिया है। अरब सागर में सक्रिय US एयरक्राफ्ट कैरियर कॉल विंसन मोर्चे पर लगा दिया गया है। और ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका के साथ जर्मनी भी इजराइल की मदद कर रहा है। विध्वंसक हथियारों की 1 दर्जन से ज्यादा खेप इजराइल पहुंच चुकी है। अमेरिका का यह कार्गो विमान इजराइल एयरपोर्ट पर उतर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे 14 कार्गो विमानों से गोला बारूद लेकर अमेरिका और जर्मनी की तरफ से भेजे गए हैं। माना जा रहा है कि तस्वीरें ईरान के लिए खतरे की घंटी हैं। ईरान पर जल थल नभ से अमेरिका हमला करेगा। इसके लिए सभी एयरवेज रेडी टू अटैक मोड में रखे गए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक USS गेराल्ड और फोर्ड अलर्ट मोड पर है।
वहीं भूमध्य सागर में तैनात गेराल्ड और फोर्ड और यूएसएस कार्ल विंगसन रवाना कर दिए गए हैं। इसके अलावा यूएसएस निमित्ज भूमध्य सागर पर ईरान के खिलाफ मोर्चे के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल अमेरिका भले ही हमले की तारीख नहीं बता रहा हो, लेकिन इसकी तैयारी देखकर लगता है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका और जर्मनी के हथियारों की खेप ऐसे समय में भेजी गई है जब रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।